जी तो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून सारे लोगों को। आप तमाम विद्यार्थियों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आप लोगों का एग्ज़ाम फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया है। ये तीनों पेपर आप लोगों का अच्छा गया होगा। दुआ करेंगे कि अगला पेपर और आगे का पेपर भी अच्छा जाए। बाय द वे, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है इंग्लिश का, और उसके लिए मैं आप लोगों को क्लास 12 के जो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके कुछ वीवीआई क्वेश्चंस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आप क्या पढ़ें, किन किन चीज़ों का रिवीजन करें। आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थी, आपको सबसे पहले क्या क्या रिवीजन करना चाहिए, तो आइए मैं आपको कुछ टॉपिक्स का नाम मैं बता रहा हूँ, और ये टॉपिक्स आपको ध्यान से आज देख लेना है। ज़्यादा नहीं, एक एक घंटा भी अगर आप लोग देख लेते हैं, 1 आवर, अगर एक एक घंटा आप इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन विद्यार्थियों के लिए क्या होता है कि वो इस टाइम पे क्या रिवीजन करे, वही विद्यार्थी को समझ में नहीं आ पाता है कि वो क्या रिवीजन करे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से वीवीआई क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से टॉपिक से अगर आप रिवीजन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने के चांसेस आपको बनेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग इन्हीं सारे चीज़ों पे बात करेंगे। बाय द वे, सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का आता है वर्ब। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि वर्ब में हम पढ़ें कैसे, वर्ब को किस प्रकार से पढ़ें। वर्ब से अगर क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, जैसे वर्ब से अगर आप लोगों का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 20 क्वेश्चन अगर वर्ब से आता है, तो वर्ब से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, आपको पढ़ाई कैसे करना है, इसको रिवीजन कैसे करना है वर्ब को। तो इनको 3 प्रकार से रिवीजन करना है। आप अपने अपने कॉपी, अपने अपने फेयर में जाएंगे, कॉपी जो है उसको ओपन करेंगे और उसमें आप निकालेंगे सबसे पहले टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, सबसे पहले आप यहाँ पे टाइम एंड टेंस निकालेंगे और इसको रिवीजन कर जाएंगे। 1 शॉट रिवीजन मात्र 1 घंटे में। 1 घंटे में अभी थोड़ा बताऊंगा अभी। उसके बाद आपको सिंटैक्स पे चर्चा करना है। 1 शॉट रिवीजन आपका मुश्किल से सिंटैक्स तो आप मुश्किल से 30 मिनट्स में आप रिवीजन कर सकते हैं। ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपका आता है मोडाल्स। आप इसमें भी मुश्किल से 30 मिनट्स आप दे सकते हैं, यानी कि 1 घंटा। आप 2 घंटे में ये पूरा जो वर्ब है ये पूरा आप 2 घंटे में, 2 आवर्स में आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। आप यहाँ रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इन तीनों टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस और वीवीआई जो टॉपिक्स हैं, जो वीवीआई रूल्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे रूल्स का मैं रिवीजन करवा दूं, अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो। अगर आप इस वीडियो को आधे पे छोड़ के जाते हैं तो आपको टाइम एंड टेंस रिवीजन करना होगा, सिंटैक्स रिवीजन करना होगा और मोडाल्स। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा, 2 घंटे से ज़्यादा इसको रिवीजन में नहीं डालना होगा, क्योंकि और भी हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको रिवीजन करना है। जैसे इसके बाद अब हम बात करते हैं टॉपिक की। तो इसके बाद अगर हम लोग टॉपिक की बात करते हैं तो आपके पास है वॉइस। वॉइस नरेशन में अगर दिक्कत हो रहा है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का नरेशन अच्छा है वो नरेशन रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन वॉइस तो लगभग बच्चों का अच्छा होता है, वॉइस यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये चीज़ है। तो कुल मिला के अगर हम लोग इन सारे टॉपिक से अगर हम लोग रिवीजन करते हैं तो मेरे को लगता है कि आप लोग ये सारे टॉपिक्स को मिला करके 30 से 35 नंबर आप ला देंगे। बच गया 15 नंबर। तो 15 नंबर में आप लोगों का आ जाएगा, बहुत सारा है, जो स्पेलिंग टेस्ट आपका आता है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस तो इसी में आ जाएगा। आप लोगों का आता है, जैसे आप लोगों का सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए आता है, आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, ए एन द आर्टिकल से क्वेश्चन आता है। आप इसको भी रिवीजन कर सकते हैं। 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट आर्टिकल को रिवीजन में डाल सकते हैं। वॉइस के लिए और नरेशन के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग वॉइस और नरेशन पे 25 और 25 मिनट्स टाइम देंगे। वॉइस और नरेशन पे, नरेशन में सबसे ज़्यादा टाइम आपको कहाँ देना है मैं ये भी बता देता हूँ। नरेशन में सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच।
आपको नरेशन में अगर आप रिवीजन करने जाते हैं तो आप इन तीनों का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। वॉइस में आप रिवीजन कर लेंगे, 25 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। नरेशन में अगर आप रिवीजन करेंगे तो इन तीनों पे रिवीजन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। आपका 25 मिनट्स टाइम काफ़ी है रिवीजन करने के लिए। आर्टिकल 10 से 15 मिनट अगर आप कर लेते हैं तो आपका आर्टिकल से भी 2-3 क्वेश्चंस आपको पकड़ा जाएगा। कुल मिला के हम अगर इतने सारे टॉपिक्स को अगर हम कवर करते हैं, याद रखिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग ईगो में मत आइएगा। 1% भी अपने अंदर ईगो नहीं रखना है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से फंस रहा है तो आप छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। अरे ससुरा काहे हमसे फंस रहा है, इतना पढ़े हैं फंस रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपको ईगो हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन छूट रहा है तो छूटने दीजिए, आपके पास 50 एक्स्ट्रा ऑप्शंस रहेंगे। और हाँ, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था, मैं क्लास में भी बच्चों को बता रहा था कि 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे नहीं सर 50 नहीं आएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 50 नहीं आएगा। आ गया ना। मैं बार बार कह रहा हूँ 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने से आप लोगों का पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। और कोई बाउंडेशन नहीं है, कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको लिटरेचर यानी रेनबो वाली किताब में अगर 40 क्वेश्चन है और ग्रामर वाले की पोर्शन में 60 क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो कोई बाउंडेशन नहीं कि लिटरेचर से भी आपको बनाना है और ग्रामर से भी आपको अगर ग्रामर अच्छा है और अगर ग्रामर में ही अगर आप बनाना चाहते हैं 40 और लिटरेचर में बनाना चाहते हैं 10, तो आप बेशक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं से भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको देने वाला नहीं है, कहीं से भी आप लोग बना सकते हैं। बस कोशिश यही रखना है कि 100 क्वेश्चंस में निम्नलिखित 50 वैसे प्रश्नों के उत्तर दे जिन पर हमारा कॉन्फिडेंस हो। दैट्स द पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। पॉइंट को नोट किया जाए। 100 क्वेश्चंस में से 50 वैसे क्वेश्चंस के बारे में आपको सोचना है, 50 वैसे क्वेश्चंस निकालने हैं जिस पर आपका भरोसा हो, आपका कॉन्फिडेंस हो। याद रखिएगा, ये नहीं कि लग रहा है कि ये हो जाएगा तो उसको मार के आ जाते हैं, नहीं, आपको उसमें से 50 वैसा निकाल के आना है कि आपको लग नहीं रहा है वही होगा, उनमें से 50। तो उसके लिए आपको टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, मोडाल्स, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, बस इतना ही रिवीजन करना है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन तो आपका स्पेलिंग टेस्ट से हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन आपका आ जाएगा चूज द करेक्ट सेंटेंस से, बाद बाकी तो एकदम गर्दा करके आ जाइएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 2-3 क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं जो मैं बार बार क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे वुड यू माइंड के बाद V4 लगता है, ये अगर आपके क्वेश्चन में आ गया तो आप याद रखिएगा। वुड यू माइंड के बाद हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में आपका डिड, डू या डज आपको दिख रहा है तो आप वैसे सेंटेंस में V1 को चूज करिएगा। यदि किसी सेंटेंस में आपको हैज़, हैव या हैड दिख रहा है तो V3 को चूज करिएगा। ये सारी चीज़, अगर किसी सेंटेंस में आपका मॉडल एक्सुलरी वर्ब दिख रहा है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब मतलब कैन, कुड, मे, माइट, ये मैं बेसिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड एक्सेट्रा etc जो ये होते हैं, आप इनके साथ हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। ये सारे बेसिक्स पे मैं चर्चा कर रहा हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सारी चीज़ों से प्रश्न पूछते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों से क्वेश्चंस पूछते हैं। 2-3 और बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, IMPORTANT, 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर मैं चर्चा कर देता हूं। कभी कभी क्या होता है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, यहां से बहुत क्वेश्चन उठाता है। इफ इट रेन्स आई शैल नॉट कम। आप समझ पा रहे हैं, इफ या व्हेन से शुरू होने वाले सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 में बनता है, यानी कि
प्रेजेंट में। अब अगर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देगा तो इसको देखना है यहाँ पे फ्यूचर है कि नहीं है। अब यहाँ फ्यूचर होगा तो यहाँ पे प्रेजेंट में मारना है, और अगर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देता है, यहाँ पे अगर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स देता है और तो फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्रेजेंट में है। अगर यहाँ प्रेजेंट में है तो यहाँ फ्यूचर, यहाँ फ्यूचर तो यहाँ प्रेजेंट। यही दो जगह पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए देता है। इन सारी चीज़ों को ये छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रीफली मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों तक पहुँचा दूँ, ताकि एक छोटा सा रिवीजन आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है ऑलरेडी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चा अगर अभी के डेट में बच्चा अगर निकाल रहा होगा कॉपी पेन, तो उनको ये लग रहा होगा कि मैं रिवीजन क्या करूं। तो भाई साहब, आप रिवीजन ये करें और ऐसे करें। मैं आपको रिवीजन करने का तरीका बता रहा हूं। आप आगे देखेंगे तो जैसे किसी सेंटेंस में YESTRDAY यस्टरडे लगा हुआ है, अ लॉन्ग अगो लगा हुआ है, हाँ, डे बिफोर यस्टरडे लगा हुआ है, डे बिफोर यस्टरडे लगा हुआ है। भाई जी समझते रहिएगा आप लोग, ये सारा अगर लगा हुआ है तो आप याद रखेंगे उसमें दुनिया का कोई ताकत आपको V2 के अलावा कहीं नहीं ले जा सकता है, उसमें आप V2 का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। अगर कोई सेंटेंस है उसमें जस्ट लगा हुआ है, हाँ, उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, बात समझिए, उसमें एवर लगा हुआ है। तो ज़्यादातर सेंटेंसेस में रिसेंटली लगा हुआ है, तो ज़्यादातर सेंटेंस में हम लोग इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज़ या हैव प्लस वर्ब का तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। इन सारे चीज़ों पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे नाउ से आते हैं, नाउ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो दीज डेज से आते हैं, दीज डेज। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ऐसे कंडीशन में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ जाना होगा। भाई जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसको कहते हैं, जिसमें V4 लगा हो। कब, इज, आर, एम के साथ वर्ब का चौथा रूप लगाओ, उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी आता है आप लोगों के सेंटेंस में दे देगा फॉर या सिंस प्लस टाइम, तो समझ जाना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो समझ जाना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा या तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन जैसे ही सिंस के जगह पे फ्रॉम दिया, अब यहीं पे देता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ये चीज़ें जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ बस आप लोग वन शॉट रिवीजन है पूरे साल का। अब जैसे ही यहाँ फ्रॉम देगा आपको दिमाग में लगाना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन प्रेजेंट और पास्ट का नहीं, बल्कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दिमाग में रखना है। इन सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फोकस कर लेना होगा। हाँ, अब यदि आप मॉडल एक्सुलरी वर्ब का रिवीजन कर रहे हैं तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब में आपको कैन का प्रयोग, मे का प्रयोग, शैल का प्रयोग, शैल नहीं, शुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग, ज़्यादातर चांस में मस्ट का प्रयोग, आउट, टू का प्रयोग, इनका प्रयोग आपको थोड़ा सा पढ़ लेना होगा। इनका प्रयोग आपको थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट 3-3 मिनट इनका यूज़ आपको पढ़ लेना होगा। यदि आप सिंटैक्स का रिवीजन करते हैं तो सिंटैक्स के रिवीजन में आपको एक ही रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यही आपको करना होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यही इसी का रिवीजन। इसमें बहुत सारा रूल्स मैंने आप लोगों को लिखवाया था भाई जी, इसमें 2-3 रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे एक होता है आइदर या नाइदर से, ये रूल आपको देखना चाहिए। एक होता है आपका, या इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है द प्लस नाउन प्लस एंड
प्लस नाउन इज इक्वल टू सिंगुलर, और द प्लस नाउन प्लस एंड प्लस द प्लस नाउन इज इक्वल टू प्लूरल, आइदर नाइदर के साथ सिंगुलर। ये सारे रूल्स एक बार आप लोगों को देख लेना चाहिए। ये सारे रूल, ये सब आइदर के साथ कौन सा वर्ब लगता है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम्पल के रूप में द टीचर एंड डायरेक्टर। अब यहाँ इज होगा कि आर होगा। अब तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है, ये बहुत ज़रूरी आपको रिवीजन करना। तो भाई जी सिंगुलर वर्ब होता है हमारा इज, वाज, हैज़, डज, और प्लूरल होता है आर, वर, हैव और डू। इसमें V5 सिंगुलर होता है और V1 प्लूरल होता है। इसमें होता है डिड, हैड। ये दो ऐसा वर्ब है जिसको हम लोग नालायक बोलते हैं। ये दो ऐसा वर्ब है जिसको हम लोग नालायक बोलते हैं, जो कि सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है, दोनों के साथ आता है। ये नालायक है। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा रिवीजन करना होगा। आपको रिवीजन करना होगा टाइम एंड टेंस का कुछ रूल्स, आपको रिवीजन करना होगा सिंटैक्स का कुछ रूल, आपको रिवीजन करना होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कुछ। बस इनको आपको आधा घंटा में इनको बस व्हाट्सअप कर लेना है, इसको रिवीजन कर लेना है। वॉइस में मैंने बता ही दिया, नरेशन में मैंने बता ही दिया आपको कैसे करना है। इसको 10 से 15 मिनट जैसे जैसे बता रहा हूँ बस वैसे वैसे रिवीजन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है रिवीजन कैसे करते हैं। लेखक का नाम तो भाई जी राइटर का नेम, राइटर्स नेम और चैप्टर्स नेम, ये दोनों आपको याद करना होगा। राइटर्स नेम और चैप्टर्स नेम ये दोनों आपको याद करना होगा। अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं, राइटर्स नेम और चैप्टर्स नेम, अगर ये दोनों आप लोग रिमेंबर कर लेते हैं, अगर ये दोनों आप लोग याद कर लेते हैं, तो आपका 5 + 5 = 10 मार्क्स फिक्स। ये VVI है, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 100% फिक्स है। और इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका। आप लोग भी देख ही लीजिए, इसको याद करने का एक छोटा सा मैं आप लोगों को तरीका जो है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग देख रहे हैं हमारी सभ्यता और संस्कृति, हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो महात्मा गांधी सड़कों पर उतर जाएंगे। तो सभ्यता और संस्कृति मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है? महात्मा गांधी। भारत को अपना घर बताने वाले हुसैन, मतलब भारत को अपना घर यानी भारत इज माई होम बताने वाले हुसैन, एक चुटकी हुसैन मतलब भारत इज माई होम को किसने लिखा है? हुसैन। बस हुसैन याद रखना है। भारत को अपना घर बताने वाले कौन? हुसैन। यहाँ से हुसैन याद रहे, यानी कि भारत इज माई होम को किसने लिखा है? हुसैन। हमारी सभ्यता और संस्कृति इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है? महात्मा गांधी। एक चुटकी खैनी खाकर, एक चुटकी खैनी का होता है अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी का मतलब होता है अ पिंच ऑफ स्नफ। एक चुटकी खैनी खाकर मनोहर को, यानी कि अ पिंच ऑफ स्नफ को किसने लिखा है? मनोहर। एक चुटकी खैनी खाकर मनोहर को सपना दिखाते हैं राजा बनाने के लिए, सपना दिखाते हैं राजा बनाने के लिए। सपना का इंग्लिश क्या होता है? ड्रीम। यानी कि ड्रीम वाला अगर कोई चैप्टर आएगा तो राजा वाला ऑप्शन आएगा। अब सपना दिखाते हैं राजा बनने के लिए, सपना दिखाते हैं राजा बनने के लिए। सपना मतलब ड्रीम, ड्रीम से एक चैप्टर है ना, याद करो बच्चों, मन में बोलो, मैं तो सुन नहीं रहा हूं लेकिन मन में बोलो आप लोग। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम को किसने लिखा है? राजा वाला। राजा क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग। तो किंग वाला ऑप्शन हो जाएगा बनने के लिए। यह आइडिया रसेल ने एक कलाकार सीगा के बच्चे को जन्म देता है। यह आइडिया, आइडिया वाला चैप्टर को किसने लिखा है? रसेल। तो आइडिया से क्या याद रखना है? रसेल। आइडिया से क्या याद रखना है? रसेल। यह आइडिया रसेल ने एक कलाकार सीगा के, सीगा एक कलाकार, कलाकार का मतलब हो गया आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को किसने लिखा है? सीगा। एक कलाकार सीगा यानी कि आर्टिस्ट को किसने लिखा है? सीगा। सीगा के बच्चे को जन्म देता है। बच्चे का जन्म, बच्चे का जन्म, बच्चे का जन्म, अ चाइल्ड इज बॉर्न,
जिसका नाम है जर्मीन ग्रीर, यानी कि बच्चे का जन्म हो गया, अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न का क्या हो गया, जर्मीन ग्रीर। जर्मीन ग्रीर मतलब ये लेखक का नाम है। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न को किसने लिखा, जर्मीन ग्रीर। बच्चे को जन्म देता है जिसका नाम है जर्मीन। प्रेस की मालकिन डोरोथी, यानी हाउ फ्री इज द प्रेस वाला चैप्टर की मालकिन कौन है, डोरोथी। यानी हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर को किसने लिखा है, डोरोथी एल्सायर। डोरोथी ने पृथ्वी पर एची बेट्स के साथ पृथ्वी पर एची बेट्स के साथ, पृथ्वी अर्थ हो गया, और अर्थ को किसने लिखा है, एची बेट्स। अर्थ को किसने लिखा है, एची बेट्स ने। एची बेट्स के साथ ट्रेवलर्स बनकर बक के घर गई और एंटोन से शादी का प्रस्ताव। यानी कि ट्रेवलर्स वाला अगर कोई चैप्टर है तो उसको किसने लिखा है, परलेस बक वाला ऑप्शन। और एंटोन से शादी का प्रस्ताव अ मैरिज प्रपोजल किसने लिखा है, एंटोन चेकोव। यानी कि शादी का प्रस्ताव किसने लिखा है, एंटोन चेकोव। ये हमारा पूरा प्रोज खत्म, ये इसमें आपको पूरा प्रोज मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग ये पोएट्री सेक्शन के तरफ। ये है हमारा पोएट्री सेक्शन। तबीयत थोड़ा सा ख़राब है बच्चों, सर्दी और बुखार हो गया जिसकी वजह से थोड़ा सा बीच बीच में खांसी आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। अब आप लोगों को मैं पोएट्री सेक्शन वाला मैं याद करवा देता हूँ। ये प्रोज सेक्शन वाला, ऊपर में ये प्रोज सेक्शन वाला था, अब पोएट्री सेक्शन वाला थोड़ा याद कर लीजिए। पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट सॉरी पोएट्री सेक्शन का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। लव का मतलब क्या हो गया, प्यार। दूसरा चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग माने क्या हो गया, गाना। तीसरा चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लीव्स का मतलब पतई। और चौथा चैप्टर का नाम है ओड टू ऑटम। ऑटम का मतलब क्या हो गया, पतझड़। ओड टू ऑटम का मतलब क्या हो गया, पतझड़। तो अब आइए मैं आप लोगों को थोड़ा ये याद करवा दूं। प्यार से हो गया लव वाला, गाना से हो गया सॉन्ग वाला चैप्टर, पतई से हो गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पतझड़ से हो गया ओड टू ऑटम। अब इसको याद करिए। प्यार कई नीता जॉन भैया आ गई ले, गाना गई नीता वाल्ट चाचा चल गई ले, पतई गिरे लागल ओडन के छाँव में, पतझड़ आइल बउए किड्स के गाँव में। अब देखिए, प्यार कैनी तो जॉन भैया आ गए, यानी कि लव वाला अगर कोई चैप्टर होगा तो उसका सही उत्तर होगा जॉन। गाना गईनी तो सॉन्ग वाला अगर कोई चैप्टर होगा तो उसका सही उत्तर होगा वाल्ट। पतई वाला नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अगर पतई वाला नाउ द लीव्स वाला अगर कोई चैप्टर होगा तो उसका सही उत्तर होगा ऑडेन। अब पतझड़ वाला यानी कि ओड टू ऑटम वाला अगर कोई चैप्टर होगा तो उसका सही उत्तर हो जाएगा किड्स। बस इसी को गाने में परिवर्तित कर दिया गया है ताकि रिवीजन आप लोग कर ले और खटाक से 5 और 5 10 नंबर आपके मुट्ठी में आ जाए। अगला चैप्टर है एन इपिटाफ। EPITAPH। इपिटाफ का मतलब होता है कब्र। इपिटाफ का मतलब होता है कब्र। सैनिक का मतलब होता है सोल्जर। सैनिक का मतलब होता है सोल्जर। तो अगला 2 चैप्टर आपके सामने है, इपिटाफ और सोल्जर। आइए इसको याद करते हैं। कब्र पर मेरे आकर वाल्टर ढेला मारे हैं, सैनिकों को ब्रूक साहेब प्यार से बुलाए हैं। और कब्र पर मेरे आकर ढेला कौन मारे हैं, वाल्टर। तो कब्र वाला इपिटाफ अगर आएगा तो किसके साथ जाएंगे, वाल्टर के साथ। और सैनिक मतलब सोल्जर। सैनिक आएगा तो किसके साथ जाएंगे, ब्रूक। सैनिक आएगा तो ब्रूक के साथ। इपिटाफ आएगा तो वाल्टर के साथ। यानी कब्र पर मेरे आकर वाल्टर, यानी कब्र वाला वाल्टर। सैनिकों को किसने बुलाया, ब्रूक साहब। तो सैनिक सोल्जर वाला क्या याद करेंगे, ब्रूक। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बाकी का जो 2-3 बच गया है, नीचे वाला बिल्ली से आपको याद करना होगा कौन सा, मिस्ट्री कैट, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। कैट वाला अगर कोई चैप्टर है तो उसको इलियट
बिल्ली ने इलियट के घर में आग लगाया। तो बिल्ली ने किसके घर में आग लगाया? इलियट के घर में। तो बिल्ली को किसने लिखा है? कैट वाला चैप्टर को किसने लिखा है? इलियट। आग में दारू वाला की काकी मर गई, तो आग, आग से फायर, फायर हीमैन, फायर हीमैन, फायर हीमैन को किसने लिखा है? दारू वाला। तो आग में कौन मर गया? दारू वाला की काकी। तो केकी एन दारू वाला यहां से हमको याद होगा। तभी लॉरेंस के घर में सांप घुसा, यानी कि सांप, सांप किसको कहते हैं? स्नेक। स्नेक चैप्टर आएगा तो याद रखिएगा लॉरेंस। लॉरेंस के घर में कौन घुसा? सांप घुसा। जब कमला दादी के घर थी, यानी कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब दादी का घर। कमला किसके घर थी? दादी के घर, यानी कि कमला दास, दादी का घर। तो दादी वाला चैप्टर को किसने लिख दिया? कमला। सांप, स्नेक, स्नेक किसके घर में घुसा? लॉरेंस के घर में। आग में कौन मरा? दारू वाला, दारू वाला यानी कि फायर, दारू वाला। बिल्ली वाला चैप्टर, बिल्ली ने किसी घर में आग लगाई? बिल्ली ने इलियट के घर में आग लगाई। भाई जी बस एक छोटा सा प्रयास है और कुछ नहीं है, ये रिवीजन कराने का एक छोटा सा प्रयास है। इस तरीके से आप लोगों को रिवीजन करना है। यहाँ से आपको याद हो जाएगा, आप लोगों का पूरा 10 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा, यानी कि 50 नंबर उधर ऑब्जेक्टिव में मैंने अभी बताया आपको, और 10 नंबर ये फिक्स बता दिया। ये हो गया आपका टोटल 60 नंबर। ठीक है, अब आपको इसके अलावा आप आ जाइए, थोड़ा ट्रांसलेशन बना लीजिएगा। अगर ट्रांसलेशन नहीं बना पाइएगा तो आप एक समरी लिख दीजिएगा। समरी भी मैंने आप लोगों को गेस किया था, शायद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ था। उसके बाद और भी समरी मैंने गेस किया था आप लोगों का। मैं एक बार वो समरी भी मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। जो समरी मैंने आप तमाम बच्चों को गेस किया था वो समरी यहीं होगा, मेरे स्क्रीन पे ही होगा कहीं ना कहीं। ये समरी आप लोगों का मैंने गेस किया था वो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे होगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन आप लोगों का आता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आप लोग एकदम फिक्स है, मैं 2-3 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और उसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश के 2-3 क्वेश्चन, 5 नंबर यह है, और आप लोगों का फिक्स है कि आ ही जाएगा, एकदम 100% है कि आ जाएगा। मेरे को याद है मैंने आप लोगों को गेस किया था और इसी में गेस किया था और इसी में मैंने आप लोगों को दिया था। बस आप लोग 1 सेकंड के लिए अगर आप लोग होल्ड करेंगे तो मैं इसे ढूंढ करके निकाल लूँगा। ये VVI समरी है, ये जो मैं ढूंढ रहा हूँ ना, ये VVI समरी है। ये आएगा आप लोगों के एग्ज़ाम में, इसी में से कोई ना कोई एक समरी आएगा, 100% है कि आएगा इसी में से कोई ना कोई एक समरी। इसी को मैं ढूंढ रहा हूँ कब से मैं यही ढूंढ रहा हूँ। यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं। ये तो मैंने आप लोगों को भी एक बार, आप लोग, ये तो नीचे आ गया। मैंने आप लोगों को तो एक बार क्लास में, बहुत बार मैंने क्लास में बताया है, ये क्लास में भी मैंने बच्चों को बहुत बार बता दिया है, तो इसमें मिल नहीं रहा है। तो बहुत नीचे आ गए हम लोग। उसमें शायद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ था, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट था, स्नेक था और सोल्जर था, यही था। लेकिन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को मैंने ज़्यादा प्रेफर किया था कि ये ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ओके ओके, तो चलिए आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चंस, मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिख देता हूँ, वही आएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश 5 नंबरिया में आता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश 5 नंबरिया में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, राइट ए शॉर्ट
नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश। ये तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा, जरूर आएगा। बस ये तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा, ये तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा। अब आपको ये तीनों को आपको एक बार देख लेना है, कोई ना कोई तीनों में से एक आ जाएगा। 5 मार्क्स में आप लोगों का तीनों में से कोई ना कोई आप लोगों का एक आ जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस हैं किताब के जो आप लोगों को मेरे स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। वो सारा स्टडी मटेरियल का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस कुछ पढ़ लीजिएगा, वहाँ से 2 4 5 भी अगर मार देंगे तो भी काफ़ी है। आराम से 50 नंबर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। 20 नंबर इधर से आप लोगों का 5 नंबर तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में एकदम फिक्स है, और उसके बाद 10 नंबर मैच द फॉलोइंग 15 नंबर, और उसके बाद 5 नंबर का आप ट्रांसलेशन अगर हल्का हल्का होगा तो नहीं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जब हो गया और 2 हो गया तो बस 15 नंबर। बस यहाँ से आप 3 ही कर सकते हैं, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश और 2 मैच द फॉलोइंग। बस यहाँ से आप ऐसे ही कर सकते हैं। 3 5 5 नंबर का आता है। पैसेज और प्रेसिस में आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क होकर बनाना होगा। क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना होगा, और क्वेश्चन पढ़ करके जब क्वेश्चन को आप जब रीड करेंगे, क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे तो आप एक बार मैच करिएगा कि आपके क्वेश्चन के जो क्लू वर्ड्स हैं, क्वेश्चन के जो क्लू वर्ड्स हैं वो पैसेज में कहाँ पे टकरा रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं, और वहीं से लाइन उठा करके आप आंसर कर सकते हैं। आपको 1 नंबर वहाँ से आराम से मिल जाएगा। 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर के होते हैं, आप वहाँ से 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था रिवीजन कराने का कि आपको कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। बाद बाकी जो लेटर मैंने आप लोगों को दिया है उस लेटर को और एप्लीकेशन को देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, लेटर और एप्लीकेशन का अगर आप लोग फॉर्मेट भी सीख लीजिएगा तो थोड़ा बहुत बना करके आप लिख लीजिएगा तो आप लोगों का सही हो जाएगा। फॉर्मेट भी आप लोग देख लेंगे तो वैसे जो लेटर दिया है मैंने वो उसमें से डैम श्योर रहिए कि आप एक न एक आएगा। सबसे खतरनाक चीज़ आता है 150 से 200 शब्दों में आपको लिखने के लिए। 150 से 200 शब्दों में आता है आप लोगों को लिखने के लिए पैराग्राफ आता है आप लोगों का 150 से 200 शब्दों में। 2-3 पैराग्राफ है जो आप लोगों का आप लोगों के एग्ज़ाम में आने का संभावना है। 2-3 पैराग्राफ, जैसे डिसिप्लिन जो है आप लोगों का डिसिप्लिन आप लोगों का आने का संभावना है। आप लोग डिसिप्लिन जो है एक बार देख लीजिएगा। डिसिप्लिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। डिसिप्लिन से क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का आ सकता है। ठीक है बच्चों, डिसिप्लिन से क्वेश्चन आ जाएगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक आध जो कि बड़ा अच्छा है पैराग्राफ, VVI पैराग्राफ है, मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन डिसिप्लिन एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। और एक आप देख सकते हैं हाँ, एक आप देख सकते हैं एम इन लाइफ आप एक देख सकते हैं। यो एम इन लाइफ एक यहाँ से देख सकते हैं आप। व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, एम इन लाइफ आप देख सकते हैं। एम इन लाइफ यहाँ से ये देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा और अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप मेनी हैंड्स में एक बार ये छोड़ दीजिए, ये इसका कोई दिक्कत नहीं है। पॉल्यूशन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, पॉल्यूशन देख लीजिएगा। वैसे ज़्यादातर चांस बन रहा है आप लोगों का इन तीनों में से कोई ना कोई एक टकरा ही जाएगा। ज़्यादातर चांस बन रहा है इन तीनों में से कोई ना कोई एक आप लोगों का टकरा जाएगा। एकदम आप लोग निश्चिंत रहिए, इन तीनों में से कोई ना कोई एक टकराएगा। तो डिसिप्लिन, एम इन लाइफ, पॉल्यूशन, इन तीनों को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आप लोगों का टकरा जाएगा। चलिए, बाद बाकी तो बेस्ट ऑफ लक हम आपको बोलते ही रहेंगे तब तक जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक आप लोग एग्ज़ाम दे करके वापस नहीं आ जाते हैं।
ठीक है, तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है। आप लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। मैंने छोटा छोटा पर्ची बना करके क्वेश्चन आंसर का और उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन का मैंने दिया था। बस उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आंसर का पर्ची और एक्सप्लेनेशन का पर्ची दिया था उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। नहीं अगर मान लीजिए अगर आता है तो आप लोग उसी में से बना बना करके कोई ना कोई लिख देना है। छोड़ के नहीं आना है, बात समझिए हम क्या कह रहे हैं। छोड़ के नहीं आना है, कोई ना कोई उसी में से बना बना करके लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना है, ये बात याद रखिए। तो ये मैं वीडियो आप लोगों को भेजने जा रहा हूँ आप लोगों के ग्रुप में। सब लोग इस वीडियो को देखें, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मात्र 3 से 4 घंटा अगर आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद 3 घंटा भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं, 3 घंटा भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं, अगर आप ये वीडियो देखते हैं, आप 6 बजे अगर ये वीडियो देखते हैं, 7 बजे अगर ये वीडियो देखते हैं और 10 बजे तक अगर आप थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग रिवीजन करिएगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।